स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्यक्तित्व का मूल्यांकन, आत्म प्रतिवेदन, माप प्रक्षेपी तकनीक व व्यवहारपरक विश्लेषण। ये वन शॉट वीडियो है हम लोग का, है ना। ये साइकोलॉजी का चैप्टर कितना है गुरुजी? हम लोग का चैप्टर 5 है ना। ये हम लोग का मिलेगा आपको, SBPD किताब नाम आता है, उसी से हम लोग लेते चल रहे हैं, ठीक है। NCERT में भी लगभग सेम है, इसमें ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा हो गया है और कोई बात नहीं है ना, मन लगा के पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग SBPD NCERT ही है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। अच्छा, समझेंगे क्या क्या हम लोग? ये वन शॉट वीडियो में क्या क्या सीखेंगे गुरुजी? हम लोग ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, सबमेरी को जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर का जितना मुख्य बात है उसको जान जाएंगे, ठीक है। जब उसको हम लोग जान जाएंगे तब क्या होगा, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे। ये समझ लीजिए रिवीजन चल रहा है हम लोग का, है ना गुरुजी। तो आराम से बैठिए, समझिए ध्यान से। देखिए, इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन को समझते हैं। पहले इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या, है ना। तो पहला है गुरुजी हम लोग का व्यक्तित्व मूल्यांकन का अर्थ है किसी व्यक्ति की सोच, भावनाएं, व्यवहार और स्वभाव को जानने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी? व्यक्तित्व मूल्यांकन। वैज्ञानिक विधियों को जानने के लिए आप कोई क्या बोलते, व्यक्तित्व मूल्यांकन को क्या बोल रहा है? कोई भी चीज़, भावना, सोच उसको जानने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी? व्यक्तित्व मूल्यांकन। जैसे उसका दिमाग कितना है ना, सोचता कैसा है, वैज्ञानिक तरीका से। जैसे कोई चोर पकड़ लिया या कोई मर्डर किया है, तो उसको क्या करता है? टॉर्चर करके दिमाग में उसको बेहोश करके करता क्या है, उसको पूछता है। तो उसको जब ये करता है ना, तो पूरा बताता है। आप लोग देखे होंगे मूवी में, वो हकीकत होता है ना। जब आपको शौक दिया जाएगा तो आप पूरा बकिएगा सही से। इसका उद्देश्य है व्यक्ति की शक्तियाँ, कमजोरियाँ, रुचि, प्रवृत्ति, व्यवहार के प्रकार को समझना, है ना। ये सब हम लोग को पता चलता है इससे, ठीक है। व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रमुख विधियां। पहला विधि क्या है? आत्म प्रतिवेदन माप, सेल्फ रिपोर्ट मेजर। पहला विधि है गुरुजी हम लोग का, ये है ना। इसमें क्या होता है गुरुजी? इसमें व्यक्ति स्वयं अपने बारे में उत्तर देता है। प्रश्नावली या स्केल के माध्यम से किया जाता है। विशेषताएं आसान, जल्दी, परिणाम वस्तुनिष्ठ, है ना। अब क्या होगा, आपको पूछेगा आप कितना तक पढ़े हैं? 12 क्लास तक पढ़े हैं, समझ लेगा, ठीक ठाक जानता है। तो मतलब बुद्धि हल्का फुल्का, क्या रखे हैं? साइंस रखे हैं, आर्ट्स रखे हैं, चलो ठीक है। तो बोलेगा IPS से, समझ जाएगा इससे ज़्यादा बुद्धि है तब ना IPS बना। UPSC करेक्ट के एग्ज़ाम, कम बुद्धि वाला आदमी वो सब एग्ज़ाम नहीं करेक्ट कर सकता। डॉक्टर बन पाया, टीचर बन पाया, तो कैसे बन पाया? क्योंकि वो सामान्य आदमी से अलग है ना। बाबरे, उदाहरण क्या है? आइजैक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, 16 PF टेस्ट आप लोग को बताए थे, आप लोग को 16 PF टेस्ट के बारे में। दूसरा क्या है गुरुजी हम लोग का? प्रक्षेपी तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजीज, है ना। तो वो क्या होता है गुरुजी? इसमें व्यक्ति को अधूरे, अस्पष्ट चित्र, कहानी या शब्द दिखाकर उनसे प्रतिक्रिया ली जाती है ना। अब कोई चीज़ दिखाया, उससे क्या होता है? वो समझ गया, समझ जाओ जो वो बुद्धिमान है। नहीं समझ पाया तो समझ लो अच्छा इसका बुद्धि कम है। वैसे करके डॉक्टर पढ़ा है तो जानता है। उद्देश्य अवचेतन मन की भावनाएं और इच्छाएं जानना। मुख्य प्रकार रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, धुंधले इंक ब्लॉट टेस्ट दिखाकर व्याख्या करना। टेट, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चित्र देखकर कहानी बनवाना। सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, अधूरी पंक्तियाँ पूरी करवाना। ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, चित्र बनवाकर विश्लेषण करवाना। ये इतना तरह का टेस्ट होता है प्रक्षेपी तकनीक में, है ना। पहला क्या है गुरुजी हम लोग का? व्यक्तित्व मूल्यांकन। ये अपने बारे में आप बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तीसरा है व्यवहार परक विश्लेषण। क्या बाबरे? व्यवहार परक विश्लेषण। इसमें क्या होता है गुरुजी? इसमें व्यक्ति के व्यवहार को सीधे देखा जाता है, सीधे देखा और रिकॉर्ड किया जाता है ना। तकनीकें डायरेक्ट ऑब्जेक्शन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट। बैठा करे, देख डायरेक्ट बैठा दिया आपके बारे में, तुम्हारे बारे में पूछने लगा, इंटरव्यू लेने लगा,
तो उससे भी समझता है जिसका कितना दिमाग है, क्या सोचता है, इसका सोच क्या है ना, ये पूछता है इसमें। महत्व क्या है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? शिक्षा, करियर, मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श और क्लिनिक निदान में सहायक होता है। व्यक्ति को समझने और सुधारने में मदद मिलता है। यहाँ से अब क्या आ जाते हैं हम लोग गुरुजी? ऑब्जेक्टिव की तरफ। किसकी तरफ बाबू रे? ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है गुरुजी हम लोग को? व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रमुख विधि कौन सी है? तो कौन सी है गुरुजी? आत्म प्रतिवेदन माप, प्रक्षेपी तकनीक, व्यवहारात्मक विश्लेषण। तो ये सभी है, तीनों है ना अब रे। तो तीनों वाला जब भी रहेगा ना, तो तीनों को याद कर लेना है, ठीक है। तो ये व्यक्ति मूल्यांकन है व्यक्तित्व का। MMPI परीक्षण किसने निर्मित किया? तो हैथवे और मेंकिले। हैथवे और मेंकिले। कौन क्या बाबरे? हैथवे और मेंकिले ने। याद रहेगा। 3 नंबर है MMPI में कुल कितने कथन होते हैं? तो कितने होते हैं बाबरे? 567 कथन होते हैं। याद रहेगा, ठीक है। आत्म प्रतिवेदन माप का सबसे बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ क्या है गुरुजी हम लोग का? व्यक्ति स्वयं जानकारी देता है ना, उसमें आत्म प्रतिवेदन का लाभ है। EPQ परीक्षण किसने संबंधित है? किससे संबंधित है? तो आइजैक से संबंधित। किससे संबंधित है बाबरे? आइजैक से, ठीक है। EPQ परीक्षण में कितने आयाम मापे जाते हैं? तो कितने आयाम मापे जाते हैं? 2। प्रक्षेपित तकनीकों में कौन सा परीक्षण आता है? तो उपयुक्त सभी आता है ना। व्यवहार परक विश्लेषण में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्ति का आचरण व्यवहार। B नंबर आंसर है ना बाबू। आत्म प्रतिवेदन माप का एक प्रमुख उदाहरण है, क्या है बाबू? MMPI। याद रहेगा। 10 नंबर, व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो किस उद्देश्य से किया जाता है? उपयुक्त सभी, मतलब तीनों से किया जाता है। आ जाते हैं हम लोग गुरुजी यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर की तरफ, है ना। एग्जाम में जो हम लोग का लघु उत्तरी के नाम से जाना जाएगा। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? उसका आंसर लिखिएगा। किसी व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को मापने की प्रक्रिया को व्यक्तित्व मूल्यांकन कहते हैं। आत्म प्रतिवेदन माप क्या है? इसमें व्यक्ति स्वयं प्रश्नों का उत्तर देता है और अपने व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। MMPI परीक्षण का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम क्या है गुरुजी? हिंदी में लिख देते हैं एक बार। मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। वही सिंपल इंग्लिश में भी मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। MMPI के निर्माता कौन थे? तो हैथवे और मेंकिले। MMPI में कितने कथन होते हैं? तो 567 कथन होते हैं। याद रहेगा ना आपने, जो जरूरी है उसको हम लोग बताते चले हैं, ठीक है। अगला है EPQ परीक्षण के आयाम कौन कौन से हैं? तो अंतर्मूर्खता, बहिर्मूर्खता, भावनात्मक स्थिरता, अस्थिरता। प्रक्षेपित तकनीक का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति के अवचेतन विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को जानना। 8 नंबर में लिखा हुआ है गुरुजी हम लोग का 8, 9, 10 में। पहले देखते हैं हम लोग 8 नंबर को, है ना। आठ नंबर कह रहा है रोसार्ट इंक ब्लॉट टेस्ट किस प्रकार का है? तो यह प्रक्षेपी तकनीक है जिसमें स्याही के धब्बों से व्यक्तित्व समझा जाता है। व्यापारिक विश्लेषण में क्या अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति के दैनिक जीवन के व्यवहार और क्रियाओं का। व्यक्तित्व मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो किसी व्यक्ति की समस्याओं, क्षमताओं और मानसिक स्वास्थ्य को समझने हेतु। यहाँ पे क्या हो रहा है गुरुजी हम लोग का 10 नंबर तक खत्म हो जा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा आत्म प्रतिवेदन माप सेल्फ रिपोर्ट मेजर की विशेषताएं लिखिए।
पहला हो जाएगा, इसमें व्यक्ति स्वयं अपने बारे में उत्तर देता है, समय की बचत होती है, परिणामों को आसानी से सांख्यिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह व्यक्ति की रुचियों, भावनाओं और दृष्टिकोण को दर्शाता है। उदाहरण MMPI EPQI है ना, ये हम लोग का पहला दीर्घोत्तरी था। दूसरा क्या है गुरुजी हम लोग का, MMPI परीक्षण की विशेषताएं लिखी। तो हैथवे और मैकले द्वारा निर्मित है ये। इसमें 567 कथन होते हैं। उत्तर हाँ या ना, निश्चित नहीं। व्यक्तित्व की विभिन्न प्रश्नों, मानसिक रोग, सामाजिक व्यवहार आदि का मूल्यांकन भारत में मलिक और जोशी ने उपयोगी किया है। मलिक और जोशी ने उपयोग किया है। चलिए अगला देख लेते हैं गुरुजी। EPQ आइजैक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर की विशेषताएं लिखिए। तो इससे आइजैक ने विकसित किया पहला। दूसरा है, यह 2 आयामों को मापता है। तीसरा है, अंतर्मूर्खता, बहिर्मुखता, भावनात्मक स्थिरता और अस्थिरता। सरल और वैज्ञानिक परीक्षण व्यक्तित्व के प्रकार को स्पष्ट करता है, शोध और परामर्श में उपयोगी होता है। अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे 4 नंबर कह रहा है बाबू रे हम लोग को, प्रक्षेपी तकनीक क्या है, इनके प्रकार बताइए। प्रक्षेपी तकनीक वे परीक्षण है जिनसे व्यक्ति के अवचेतन मन की जानकारी मिलती है। मुख्य प्रकार रोसार्क, इंक ब्लास्ट टेस्ट, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, वाक्य पूर्णता परीक्षण, चित्त पूर्णता परीक्षण। ठीक है। व्यवहार परक विश्लेषण, बिहेवियरल एनालिसिस की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें व्यक्ति के दैनिक जीवन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। व्यक्ति की आदतें, क्रियाएं और सामाजिक व्यवहार समझे जाते हैं। समय के साथ व्यवहार में परिवर्तन देखा जा सकता है। शिक्षा और परामर्श में बहुत उपयोगी है। ठीक है बाबू, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्या होता है बाबू रे, खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर क्या हो रहा है, द एंड हो जा रहा है। इसके बाद हम लोग 6ठा चैप्टर को लेके आएंगे बहुत जल्द, है ना। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाला चैप्टर में।